मंदार, आ गए तुम लोग? हाँ, तुम घर पर ही थी? हाँ, पप्पू को सुला रही थी ना। हाँ। तो उसे सुलाते सुलाते मेरी भी आंख लग गई। अरे क्या हुआ माँ? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। आप सबका खाना हो गया? क्यों? हम सब साथ में मिलकर ही खाएंगे ना। माँ, हम लोग तो रिसेप्शन में गए अरे थे। हाँ, मैं भूल ही गई। क्या बजे है? 10। मैंने नंदू, नेत्रा, पापा के लिए खाना ही नहीं बनाया। पता नहीं क्या हो रहा है आजकल मेरे साथ। वीणा, वीणा। जी माँ जी। अरे चलो खाना बनाते हैं, मैं कुकर चढ़ाती हूँ। आ जाओ, जल्दी आ जाओ। माँ जी, मैं बहुत थक गई हूँ। वहाँ शादी में मेहमानों का स्वागत, उनका खाना पीना, उनको आइसक्रीम सर्व करना। वो सब ठीक है, थोड़ा तो मेरा हाथ बटाओ। चलो चलो चलो। ओफो माँ जी, क्या लगा है चलो चलो? मैंने कहा ना एक बार थक गई हूँ मैं। मंदार, क्यों इतनी ऊंची आवाज में मुझसे बात कर रही है ये? लगता है रिसेप्शन में आइसक्रीम ज्यादा खाया है। अरे माँ, चलो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। वैसे तो मैंने रिसेप्शन में खाना खाया है, लेकिन तुम्हारे हाथ का खाना खाने में जो मजा है ना, वो कहीं नहीं है। वीणा, दिस इज टू मच। क्यों माँ को खामखा हर्ट किया? तुम हमेशा उनकी तरफदारी क्यों करते हो? कभी मेरी तरफ से भी सोचा करो ना। मैं इतनी थकी मांदी आई हूँ और तुम लोग चाहते हो कि मैं किचन में जाके मरूं? वो क्या सिर्फ ऑर्डर देने के लिए है? अरे क्यों बात का बतंगड़ बना रही हो? माँ ने सिर्फ हेल्प करने के लिए कहा था, बस। तो वो हमेशा मुझे ही क्यों बुलाती है? अपनी छोटी बहू को तो सारी फैसिलिटीज देती है। क्यों? वो मुझसे पहले माँ बन गई इसलिए? अरे तुम औरतें कहां से कहां पहुंच जाती हो यार। उसको फैसिलिटीज देने का सवाल ही नहीं पैदा होता। वो नौकरी करती है इसलिए। हाँ तो ठीक है, कल से मैं भी कहीं नौकरी ढूंढ लेती हूँ। दिस इज टू मच। और अब टाइम क्या हुआ? हाँ? 10:15। उसकी स्कूल तो 5 बजे खत्म होती है। वीणा, उसने सुबह कहा था कि उसके आज एक्स्ट्रा लेक्चर्स है। सब बंडल है। नंदू और वो सिनेमा देखने गए हैं। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। नेत्रा माँ से झूठ बोल ही नहीं सकती। कितना विश्वास है उस पर सबका। वो टीचर है इसलिए। अरे लेकिन उनको पिक्चर देखने जाना होता तो माँ को बता कर जाते ना। झूठ बोलकर क्यों जाती? मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ? ओके बाबा, ओके। उसने तुम्हें बताया ना, तो अपने तक ही रखना, माँ को मत बताना। उसने नहीं बताया मुझे। तो फिर तुम्हें कैसे पता चला? हाँ? मैंने नेत्रा की पर्स में सिनेमा की 2 टिकटें देखी। तुमने नेत्रा का पर्स खोला? खुला ही था वो, नंदू की डायरी की तरह। देखो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैंने उसका पर्स खोला या नहीं खोला। इंपॉर्टेंट तो ये है कि वो दोनों माजी से झूठ बोलकर सिनेमा देखने गए। ठीक है, ओके। और ये कहीं वो पहली दफा नहीं करे, महीने में कम से कम 3-4 बार वो। माजी, मैं चेंज करके आती हूँ, फिर आपकी हेल्प करने के लिए आती हूँ। वीणा कुछ भी बकती है माँ। माँ, मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंट कॉल या मैसेज आया था? माँ, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? चुप क्यों हो? मंदार, मुझे अचानक डर सा लगने लगा है। तुम सब पराये लगने लगे हो। अरे ऐसा कुछ नहीं है माँ। अब ये तो तुम भी मानती हो ना कि कुछ चीजें छुप छुप के करने में मजा आता है पति पत्नी को। फिर भी वो दोनों मुझे बता कर जाते तो भी मैं मना थोड़ी ना करती। अब ऐसा भी हो सकता है कि वीणा को गलतफहमी हो गई हो। लेकिन माँ, तुम नंदू और नेत्रा से इस बारे में कुछ मत कहना। मैं खुद उनके कान खींचूंगा। अरे हाँ माँ, वो नेत्रा कुछ सुबह कह रही थी, काम वाली वो आई थी? आई थी। गुड। मगर मैंने उसे वापस भेज दिया। क्यों? वो मेरी बचपन की सहेली निकली। ओह माय गॉड। उसे उसके बेटे और बहू ने बहुत परेशान करके रखा है। हंटर से मारना चाहिए ऐसे बेटे और बहू को जो अपनी माँ की इज्जत करना नहीं जानते।
माँ, अगर तुम्हें ऐसे बेटे को सजा देनी होती तो क्या देती? माँ सजा कभी देती नहीं है, खुद लेती है। हाँ माँ। अरे वाह, ये क्या गुफ्तगू चल रही है माँ बेटे के बीच? हाँ भैया। माँ जी, पप्पू ने आपको परेशान तो नहीं किया ना? आज ये देखो, आपके लिए दवाई लाई हूँ खांसी की। रखो वहां पे। और माँ जी, मेरे स्कूल के लाइब्रेरी से ये किताब। मम्मा, एक्चुअली हम लोग पिक्चर देखने गए थे, एकदम अचानक प्लान बना। अचानक? नेत्रा तो कह रही थी उसे एक्स्ट्रा पीरियड्स है। वो तो मैंने ही नेत्रा से कहा था कि आपसे ऐसा कहे, है ना? क्यों? क्योंकि मैंने सोचा आपको बताऊंगा तो खामखा आप नाराज हो जाएंगी, लेकिन मम्मा सच कहता हूँ, हमारा प्लान एकदम अचानक तय हुआ। क्यों झूठ बोल रहे हो नंदू? टिकटें पहले से ही बुक की गई थी। किसने बताया आपको? किसने की ये चुगली? मतलब ये सच है? हाँ माँ जी, मैंने ही एडवांस बुकिंग करके रखा था। और क्या हुआ जो हम फिल्म देखने गए? कोई आसमान टूट पड़ा क्या? बता कर जाती तो भी आसमान टूट नहीं पड़ता नेत्रा। और अब ये मत सोचो कि मैं पप्पू की बेबी सिटिंग करके या घर का काम करके ऊब गई हूँ। माँ जी, अब घर के काम से किसी को कोई तकलीफ नहीं होने वाली। मैंने काम वाली भेजी थी ना। कहाँ है शांताबाई? शांताबाई, शांताबाई, शांताबाई। नेत्रा, उसे मैंने वापस भेज दिया है। वापस भेज दिया? क्यों? क्योंकि वो मेरी बचपन की सहेली निकली। इसलिए वापस भेज दिया? तो मेरे ही घर में अपनी ही सहेली को मैं नौकरानी के हैसियत से रख लेती। नौकरानी की हैसियत से नहीं तो सहेली के बतौर रख लेती ना। देखा, एक अच्छी खासी नौकरानी को वापस भेज दिया। अब करो घर के सारे काम, या करवाइए अपनी बड़ी बहू से। अरे, मेरा नाम क्यों ले रही हो बीच में? क्यों? तुम तो सासू माँ की फेवरेट हो ना। सासू माँ के साथ किचन में घुसती रहो और मेरे बारे में चुगली करती रहो। चुगली करने की जरूरत क्या है? सच कभी ना कभी सामने आ ही जाता है। सबका सच कभी ना कभी सामने आ ही जाता है। अरे यार, भैया प्लीज आप इन दोनों को कंट्रोल कीजिए। माँ जी, ये आपने ठीक नहीं किया। उस काम वाले को आपने वापस क्यों भेजा? उसका जिक्र बार बार काम वाली करके मत करो नेत्रा। चलो मैं आ गया हूँ। चलो, मुझे बहुत भूख लगी है। चलो खाना खाते हैं साथ में। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? Why so serious? अरे कोई कुछ तो बोलो। पापा जी, मैं बताती हूँ। बोलो। मैंने दोपहर में एक काम वाली भेजी थी माँ जी की मदद के लिए। माँ जी ने उसे वापस भेज दिया। क्यों? क्योंकि वो माँ जी की बचपन की सहेली निकली। अब आप ही बताइए, ये भी कोई वजह है काम वाली को वापस भेजने की? वेरी बैड, वेरी बैड। ऐसे तो हमारे देश की बेरोजगारी कभी खत्म ही नहीं होगी। नेत्रा, मेरे ख्याल से वो टॉपिक कब का खत्म हो चुका था। खत्म हुआ था कहने से थोड़ी खत्म होता है। घर के काम को लेकर हमेशा की झकझक तो होने ही वाली है। राइट यू आर। अरे रख लेती उस काम वाली को तो क्या फर्क पड़ता। आप अपने किसी दोस्त को अपने ही घर में नौकर के हैसियत से रख सकते? मेरे सारे दोस्त मेरी तरह रिटायर हो चुके हैं और पेंशन ले रहे हैं। उन पर ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। दूसरों के घर के बर्तन साफ करने की नौबत हमेशा औरत पर ही आती है। अरे बाप रे, लगता है इसके अंदर की सोशल वर्कर फिर से उभर रही है। अब दुनिया की सारी नौकरानियों में से अपनी सहेली नजर आएगी। एक मिनट, मैं पूछती हूँ, हमें जब एक काम वाले की जरूरत है तो ये सब हम क्यों सोचे? यहाँ रहती तो बेचारी को रहने के लिए घर मिल जाता, 2 वक्त की रोटी का प्रबंध हो जाता। सहेली इसलिए घर में नहीं लिया, लेकिन बाहर फेंक दिया फुटपाथ पे। मैंने उसे फुटपाथ पे नहीं फेंका है नेत्रा। उसे ऐसी जगह भेजा है जहाँ उसे तकलीफ ना हो।
कहाँ? गंगूताई महिलाश्रम में। What? माँ जी क्या कह रही हैं आप? क्यों? तुम दोनों इतने चौंक क्यों गए? अरे वहां की मैनेजमेंट में मेरी पहचान है, इसीलिए शांता को चिट्ठी देकर मैंने वही भेजा है। लेकिन वो आश्रम तो प्लॉट ओनर ने किसी को बेच दिया है। तुम्हें कैसे पता? एक्चुअली मैंने ही वो जगह खरीदी, आज ही एग्रीमेंट हुआ है। भैया मंदार, क्या कह रहे हो ये? किस लिए? हमें उस प्लॉट पर बंगला बनाना है। उस आश्रम के प्लॉट पर? कब तय हुआ ये? और मुझे बताया तक नहीं। आपको क्या बताना? वीणा, किससे बात कर रही हो तुम? मेरे दोनों बेटे मुझसे पूछे बिना कोई काम नहीं करते। माँ, एक्चुअली मैं तुम्हें बताने ही वाला था। कब? एग्रीमेंट हो जाने के बाद? सॉरी। क्या सॉरी मंदार? फाड़ डालो वो एग्रीमेंट, अभी के अभी। मंदार खबरदार जो एग्रीमेंट फाड़ डाला। तुमने सुना नहीं मंदार मैंने क्या कहा? फाड़ डालो वो एग्रीमेंट। वो आश्रम मैंने बनाया है अपनी देखरेखी में, खून पसीना एक किया है मैंने उस आश्रम के लिए। अब उस आश्रम का भविष्य जो भी हो, अच्छा बुरा, कम से कम मेरे बेटे के हाथों नहीं होना चाहिए। फाड़ डालो वो एग्रीमेंट, नहीं चाहिए हमें वो जगह। लेकिन मुझे चाहिए। वीणा, एक मिनट, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। अगर मंदार ने वो प्लॉट खरीद लिया तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ रहा है? मैंने देखा है वो आश्रम। आश्रम कहाँ, 4 कमरों का एक झोपड़ा है बस। मंदार, बहुत अच्छा किया जो तुमने वो प्लॉट खरीद लिया। अब उस आश्रम को गिरा कर एक आलीशान बंगला बनाओ उस पे, जिसका ओपनिंग मैं और मेरे दोस्त करेंगे। गुड बॉय, कीप इट अप। माँ, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मंदार, तुम मुझसे चोरी छिपे डिसीजन लेने लगे? मतलब हम अकेले नहीं है जो चोरी छिपे काम करते हैं? कोई चोरी छिपे काम नहीं है इसमें। ये बंगला सिर्फ हमारा नहीं होगा, सबके लिए अवेलेबल होगा। अकेले अपने लिए जो खरीदा जाता है ना, वो 2 बेडरूम वाला फ्लैट, वीणा भाभी प्लीज। शुरुआत उसने की है आग लगाने की। माँ जी, आप हमारे आश्रम वाले डील को लेकर इतना रिएक्ट कर रही हैं। क्या आपको ये पता है कि आपके छोटे बहू बेटे ने एक हाउसिंग प्रोजेक्ट में फ्लैट बुक किया है? नंदू, क्या ये सच है? दरअसल बात यह है मामा कि मैं आपको बताने ही वाला था। चुप हो जा। क्या कर क्या रहे हो तुम दोनों? ये दिन देखने के लिए मैंने तुम दोनों को पाल पोस के बड़ा किया, अपने पैरों पर खड़ा होने दिया, किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी कि तुम दोनों ही मुझसे दूर जाने का प्लान बनाओ। नहीं मामा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा नहीं है ना नंदू? तो बिल्डर को जितने भी पैसे दिए हैं ना, वापस ले लो। फाड़ डालो वो एग्रीमेंट, फाड़ डालो। ये नहीं हो सकता। इतना अरे मुझे लगता है सब लोग खामखा राई का पर्वत बना रहे हैं। हमारी अग्रीमेंट अभी तक रजिस्टर भी नहीं हुई है। हाँ, और हमारे सोसाइटी की फाउंडेशन सेरेमनी में नहीं हुई है। मंदार, नंदू, तुम दोनों मेरी बात मानोगे या नहीं? ठीक है। जिन बच्चों के लिए मैंने अपना खून पसीना, क्षमा कीजिए माँ जी, खून पसीना एक करना, बच्चों के लिए मर मिटना, ये तो दुनिया की हर माँ करती है। अरे पंछी तक अपने बच्चों को दाना पानी खिलाकर उनकी परवरिश करते हैं। और जिस पल उनमें उड़ान भरने का बल आ जाता है, वो उन्हें आजाद कर देते हैं। क्योंकि वो जानते हैं कि अब उनकी जरूरत खत्म हो गई। मतलब अब मेरी जरूरत नहीं रही? इस
घर में मेरी जरूरत खत्म हो गई। और जब इंसान की जरूरत खत्म हो जाए तो उसे रिटायर हो जाना चाहिए। सुन रही हो ना? रिटायर हो जाओ, तुम रिटायर हो जाओ। हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। खामखा मैं इस नौकरी को इतने साल चिपक कर बैठ गई, भूल गई कि मेरी रिटायरमेंट की एज है। ठीक है, अब भी देर नहीं हुई है। मैं आप सबको नोटिस दे रही हूं। आज से ठीक 1 महीने के बाद मैं इस घर से ना इस दफ्तर से रिटायर हो रही हूं। मेरा संबंध समाप्त हो रहा है। समझ लीजिए मैं 1 महीने की छुट्टी पर हूं। लीव प्रायर टू रिटायरमेंट। नेत्रा, वीणा, ठीक 1 महीने में तुम दोनों घर का पूरा काम संभालो, उसे समझ लो, क्योंकि आज से ठीक 1 महीने के बाद मैं रिटायर होने जा रही हूं।